तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई शिंसुके नाकामुरा भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होने वाले हैं, जैसे कि हर एक सुपरस्टार होते जा रहा है। मतलब एक सिलसिला चालू हो चुका है। जॉन सीना, देन एजे स्टाइल्स, देन क्रिस जेरिको की बातें एंड अब बातें हैं शिंसुके नाकामुरा की। तो भाई शिंसुके नाकामुरा भी एक्सपेक्टेड है कि वो आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर होते हुए देखने को मिलेंगे। नाकामुरा ने भाई एक पोस्ट करी है अभी जापान टूर के बाद एंड नाकामुरा ने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ। नाकामुरा अपने ट्वीट के अंदर कहता है कि जापान एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है। मतलब दुनिया में हर जगह स्पेशल है, लेकिन जापान में कुछ तो बात है रेसलर्स के लिए जो कि कनेक्ट कर लेती हैं उनको। जॉन सीना, एजे स्टाइल्स का एग्जांपल देते हैं एंड कहते हैं कि जस्ट लाइक जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स, जैसे कि ये लोग जा रहे हैं अब रिटायर होने वाले हैं, इसी तरीके से मुझे लगता है कि मेरा भी समय अब करीब आ चुका है रिटायर होने का। ये बताते तो नहीं है कि रिटायरमेंट टूर होगा या फिर कब ये रिटायर होंगे एग्जैक्टली, लेकिन कहते हैं जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स की तरह मुझे भी रियलाइज हो चुका है कि मेरा भी समय करीब आ चुका है एंड अब रिटायर होने का वक्त आ चुका है। तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हर एक सुपरस्टार के लिए रिटायरमेंट टूर कराना चाहिए? शिंसुके नाकामुरा के लिए कोई बातें नहीं है टूर की, लेकिन एजे स्टाइल्स के लिए बातें हैं। क्रिस जेरिको को वापस लाने की बातें कि वो वापस आएंगे कि रिटायरमेंट टूर के लिए। क्या सबके लिए टूर कराना सही है? क्योंकि अगर सबके लिए टूर कराएंगे तो जॉन सीना इतने ज़्यादा स्पेशल है, उनके लिए कुछ और अलग होना चाहिए था। जॉन सीना के लिए सिर्फ टूर हो एंड बाकी सबके रिटायरमेंट मैचेस हो तो ज़्यादा बेटर हो। ये टूर सिर्फ बहुत ही कम लोगों को मिलना चाहिए ताकि इसमें स्पेशल वाली फील आए, जैसे कि सीना को मिला, आगे जाके फिर मान लो रोमन रेंस को मिले, ऐसे सुपरस्टार्स को मिले या फिर लेसनर को मिले तो ज़्यादा अच्छा रहे। आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताना। फिलहाल ये कुछ नाकामुरा को लेकर अपडेट। शिंसुके नाकामुरा कहते हैं कि उनका भी समय रिटायर होने का काफ़ी करीब आ चुका है। हम लोग बात करेंगे भाई अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके। लेसनर की एक नई फोटो निकल के सामने आई भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई से तो एब्सेंट है लेसनर, वी ऑल नो, लेकिन एब्सेंट है वो वाले नहीं कि कब आएगा लेसनर, कभी नहीं आएगा। क्या आएंगे? डेफिनेटली आएंगे, मैच के बाद एब्सेंट है। एंड ये है लेसनर की नई फोटोग्राफ, ये है लेसनर की नई अपीयरेंस किसी एक फैन के साथ यहाँ पे लेसनर को स्पॉट किया गया है। अपेरेंटली सुनने में तो ये आया था भाई कि जो फीमेल्स हैं वो हेट करती हैं लेसनर को, फीमेल्स डरती हैं ब्रॉक लेसनर से। तो आखिर ये फ़ैन इतनी खुश क्यों है लेसनर के साथ? आई डोंट नो, मुझे लगता है ये एक पेड फ़ैन होगी। मुझे लगता है लेसनर ने पैसे दिए होंगे, अदरवाइज मुझे लगता है कि सारी फीमेल्स लेसनर से डरती हैं ना, बिकॉज लेसनर तो एक प्रेडेटर है, लेसनर तो एक अजीब सा आदमी है, गलत इंसान है शायद ऐसा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो ऐसा ही माहौल बना के रखा गया। फिलहाल ये फोटो इन सारे क्लेम्स को झूठा साबित करते हुए दिखती है। लाइक मुझे लगता है भाई कि कुछ जो वो रेसलर्स हैं ना, लाइक रिया रिप्ली, चेल्सी ग्रीन, यही लोग हैं जो लेसनर के अगेंस्ट हैं। अदरवाइज आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी भाई। निकी बेला वगैरह के साथ तो लेसनर पहले भी काम कर चुके हैं, उन्हें तो आई डोंट थिंक कोई सी भी दिक्कत होगी। आपको क्या लगता है भाई, लिख के बताना। फिलहाल लेसनर की ये है लेटेस्ट अपीयरेंस। अब ये एग्जैक्टली कहाँ की है नहीं पता, मुझे लगता है ये मैच के बाद की है, रेसलपलूजा के मैच के बाद की या फिर उससे पहले की, पता नहीं, जो भी। क्योंकि अभी लेसनर ऑब्वियस सी बात है भाई कि इस कपड़े में क्यों ही आएंगे जब वो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपीयर ही नहीं हुए हैं। तो इन रिंग गियर में मुझे लगता है रेसलपलूजा की ही फोटो है, लेकिन ये फोटो अभी निकल के सामने ही है तो मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करेंगे पेज के बारे में। पेज के भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक की बहुत बातें हैं, लेकिन पता नहीं इनको लेके चक्कर क्या है भाई। फैंस पिछले कुछ शोज में पेज को सपोर्ट करने के लिए, पेज के लिए साइन बोर्ड्स लेके आ रहे हैं। ऐसे ही स्मैकडाउन में एक और साइन बोर्ड आया था पेज कम होम का, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ये वाला साइन बोर्ड छीन लिया। ये छीन लिया, आप देख सकते हो वीडियो भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉन्फिस्केट करा ये वाला साइन पेज कम होम का। जब पिछले शो में आया था ये वाला साइन तो पेज बहुत खुश हुई थी, इन्होंने ट्वीट भी किया था कि ये जो भी लेके आया है उसे मेरे से मिलाओ, आई एम रियली हैप्पी कि मुझे लोग इस तरीके से मिस कर रहे हैं, इस तरीके से चाहते हैं कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आऊँ। एंड अभी जब सेम साइन फिर से आया एक बार, तो इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको कॉन्फिस्केट कर लिया, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ये वाला साइन इस बार छीन लिया। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पेज को वापस नहीं लाना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे तो देखो चैंट्स बहुत लोगों के लगते हैं, कैरन क्रॉस के लिए भी साइंस आ रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे घटिया घटिया पैलेस्टीन वगैरह के साइन आ जाते हैं। तो आखिर ये वाले साइन लाने में क्या दिक्कत है, ये मुझे समझ नहीं आया। मतलब पेज के साइन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो फिलहाल भाई पेज के साइन को कॉन्फिस्केट किया गया है एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग रियली गुड। आप क्या सोचते हैं, लिख के बताना भाई। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉन ब्रेकर को लेके। ब्रॉन ब्रेकर की एक फोटो भाई इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा वायरल है, एंड ये वाली फोटो आप देख सकते होगे। ये सथ को बिट्रे करने के बाद ब्रेकर की फोटो है ली गई, एंड यहाँ पे ब्रेकर के पास है डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, एंड दिस पिक्चर इज सो कोल्ड। ऐसा लग रहा है कि 1990s या फिर 1980s से ली गई ये फोटो है, या फिर अर्ली 2000 से ली गई फोटो है। एंड कितनी ज़्यादा सॉलिड लग रही है, कोल्ड लग रही है, और फील हो रहा है भाई इस वाले फोटो में। बहुत ज़्यादा वायरल है, कई सारे ट्वीट्स देखे मैंने इस पर, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे लाइक्स हैं इस वाली फोटो पे। तो क्या आपको लगता नहीं ये फोटो देख के कि ब्रेकर पे ये वाली टाइटल सूट करेगी? डेफिनेटली करेगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, देखना है कि आखिर कब ब्रेकर के पास ये टाइटल आएगी। फिलहाल मुझे बिलीव है कि ब्रेकर के पास जब भी टाइटल आएगी वो डेफिनेटली इस टाइटल को रेलेवेंट बनाएंगे, बिकॉज उनमें हर वो एलिमेंट है जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन के पास होना चाहिए, जस्ट लाइक गुंथर। क्या आप अग्री
एग्री करते हैं भाई बातों से, हाँ या फिर ना लिख के बताना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन ब्रॉक लेसनर को ही लेके। इज ब्रॉक लेसनर कमिंग फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप? लेसनर वैसे तो देखो भाई सीधा सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में अपीयर होने वाले थे अपने मैच के लिए, क्योंकि वो वॉर गेम्स के लिए प्लान्ड है ऐसा कहा गया। लेकिन अब वॉर गेम्स के लिए सब कुछ बदलते हुए दिख रहा है। सेथ ही इंजर्ड हो गए, इसलिए बिट्रेयल हुआ, एंड अब जाके पता नहीं है कि वॉर गेम्स में होगा क्या। सेथ आएंगे तो फेस होंगे या हील होंगे, आएंगे भी तो कब आएंगे। लेकिन इसलिए बताया जा रहा है, मेल्टजर का कहना है कि ये सब कुछ अभी जो केओस मचा है ना, इस बीच में लेसनर का रिटर्न आपको फिर से जल्दी देखने को मिलेगा। यानी कि लेसनर आपको इस मिक्स में इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली किस वे में वो नहीं पता। क्या वो विजन को लीड करेंगे, क्या वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे, क्या वो सीएम पंक के अगेंस्ट जाएंगे, क्या वो ब्रेकर के अगेंस्ट जाएंगे, क्या वो टाइटल जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन लेसनर को सेथ के इंजरी के कारण जल्दी बुलाया जाएगा, एंड एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि लेसनर का कोई इंपॉर्टेंट एंगल हो सकता है। अभी फिलहाल देखो कहानी ये है कि जो अगला एपिसोड होने वाला अपना मंडे नाइट रॉ का, ये वाला, यहाँ पे आने वाले हैं एडम पियर्स, एंड वो सेथ रॉलिंस के ऊपर एक अपडेट देने वाले हैं। शायद आपको पता चलेगा, सुनने को मिलेगा कि जो टाइटल है वो वैकेट हो रही है, या नहीं तो रिलिंक्विश खुद ही आके सेथ कर देंगे। अब ऐसे में जब भी टाइटल वैकेट हो जाएगी, सीएम पंक नंबर 1 कंटेंडर हैं, तो आखिर चीज़ें कैसे डिसाइड होगी पता नहीं। लेकिन फिलहाल लेसनर को लेकर मेल्टजर का ये कहना है कि वो आपको इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे। देखो मुझे लगता नहीं है कि लेसनर इन्वॉल्व होंगे, तो वो किसी भी तरीके से फेस रोल में होंगे, या तो वो सीधा विजन को लीड करेंगे, या नहीं तो हो सकता है भाई कि पॉल हेमन के साथ किसी अलग तरीके की पार्टनरशिप होगी, एंड वो जाएंगे अगेंस्ट सीएम पंक। अब वहां पे कौन जीतेगा नहीं पता, लेकिन आई थिंक कि अभी सेथ चैंपियन नहीं है, तो ये 2-3 नाम सही है भाई। एक ब्रेकर हो गया, एक लेसनर हो गया, एक पंक हो गया। इनमें से आप किसी को भी टाइटल दे सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा लेसनर को। बहुत टाइम हो गया लेसनर को टाइटल मिली नहीं है। ब्रेकर को आप और वेट करा सकते हो, अभी कहीं जा नहीं रहे, वो डेफिनेटली एक राइजिंग सुपरस्टार है, तो उनको आराम से टाइटल दी जा सकती है। लेकिन लेसनर आई थिंक वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं चैंपियन बनना। आई थिंक लेसनर को चैंपियन यहाँ पे बनना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताना। फिलहाल मेल्टजर का ये कहना था, तो मुझे लगा आपको बताते हैं। बाकी अगर मैं खुद अपनी बताऊं भाई, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ से एंगल कुछ ऐसा चलने वाला है कि सेथ तो तुम्हारे बाहर हो गए रेसलमेनिया 42 तक। अब भूल जाओ भाई कि रोमन सेथ का मैच होगा। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे लेसनर को वापस लाके इनको चैंपियन बनाना चाहिए, चाहे वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में बनाओ या फिर सर्वाइवर सीरीज में कहीं भी बनाओ, वो आपके ऊपर है, लेकिन चैंपियन बनाओ। इसके बाद क्या होगा कि ब्रेकर की फ्यूड होगी लेसनर के साथ। लेसनर ब्रेकर को ओवर करेंगे मैच में हार के, एंड देन रोमन रेंस आएंगे अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर, एंड यहाँ पे इनका मैच रेसलमेनिया 42 में देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद रोमन ब्रेकर को बीट करेंगे टाइटल जीतने के लिए, एंड उसके बाद सेथ वापस आएंगे अपनी टाइटल लेने के लिए। तो ऐसे में सेथ एंड रोमन का मैच भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो मैं तो देखो ऐसे बुक करता अगर मुझे मौका मिलता तो, लेकिन देखना है कि WWE वाले क्या करते हैं। इस वाले वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।